साथ नीति का विवाह अर्थात संबंध न हो तब तक नीति विधवा है। क्या बात, धर्म के साथ नीति का विवाह, वो हाथ धर्म के साथ नीति क्या है? आप किसी को छल तो नहीं रहे हो, आप व्यासपीठ पर बैठ के आप किसी को दो तो नहीं रहे हो, आप यहां से कुछ कमाने के चक्कर में तो नहीं है। आप क्षेत्र के श्रोताओं को, विभिन्न स्थानों से आए हुए श्रोताओं का दोबन तो नहीं कर रहे, मेरे बाबा आप उनके साथ छल तो नहीं कर रहे, आप उनके साथ कपट तो नहीं कर रहे, आप उनके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे। आपकी नीति क्लियर होना चाहिए, धर्मयुक्त, साफ, कोई चिंता नहीं। जो बात छाप वही बात भाव, और वही बात इधर, वही बात इधर, और वही बात इधर। हमारी बात में कोई अंतर नहीं। तुम्हारे भल हम डर मत लाए। भाई डर किससे लगता है? मौत से। इससे आगे तो हमें कोई सजा नहीं दे सकता। भाई ज्यादा से ज्यादा कोई मारेगा, जान से मारेगा, तो मरना तो एक दिन है ही। अगर सत्य कहते कहते भी मर गए तो भी कल्याण हो जाए। धर्म के साथ नीति का विवाह, आप अपनी नीति क्लियर, आपकी कंसेप्ट नीति, आपके आचार विचार एकदम क्लियर, धर्मयुक्त, माने लीपा पोती नहीं। अब हमारे पुजारी जी वगैरह है, भले ही सदर बाजार में चले जाए तो हम बोल देते कि सदर बाजार में गए थे। सरकार हमारे राकेश सराफे में घूमता है तो बोल दिया मिले थे। अब राकेश जी कहेगा महाराज अगर हम मिले तो आप भी तो मिले, तो हमने कहा हाँ भैया हम भी मिल गए। अब इसमें बुराई क्या है? क्या सराफे में जाना गुनाह है? नहीं, सराफे में गए लेकिन मर्यादा के साथ जाना। कहीं ठाड़े ठाड़े टिकिया तो नहीं पी रहे, कहीं एड़े बेड़े तो नहीं घूम रहे, बस आम मर्यादा नीति के साथ। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, परंतु वो धर्मानुकूल होना चाहिए। आप अपनी नीति सही हो, आपका कंसेप्ट, आपका जो भी आपका मार्ग है वो स्वच्छ हो, बिल्कुल साफ क्लियर। बिल्कुल ऐसी चक्कर न हो महाराज मैं मार्ग से निकल के आया था और मैं गंदगी टपकाया तो आपको डर लगा रहेगा। मैं मार्ग से तो आया था लेकिन गंदगी करे आया। गंदगी किसने देख ली? बोले किसी ने देख ली गंदगी महाराज, तो जे आपको डर लगा रहेगा। आप जहां भी जाते हो स्वच्छ जाओ, साफ आओ, साफ जाओ। धर्मराज के पवित्र राज में किसी को भी घर में कोई कलेश नहीं होता। धर्मराज के समय में किसी के भी घर में कोई कलेश नहीं होता था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। पुत्र पिता माता की आज्ञा का पालन करता था। उस समय राजा धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ होती थी। और आप समझ सकते हो कि आजकल के राजा कैसे आ गए महाराज। आप समझ सकते हो आजकल के राजाओं को। आप कलयुगी राजा हैं। आज राजनेता, राजनीति के राजनेता कलयुगी हैं, और कलयुगी राजा क्या कर सकते हैं तो आप देख रहे हो। पुराने टाइम की बात अलग है। राजा अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। युधिष्ठिर
का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारका चले गए। युधिष्ठिर जी का राज तिलक करके द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। वहां की जनता ने रथ यात्रा के दर्शन किया। वहां की प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण के रथ का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। रथ में बैठे हुए द्वारकाधीश के ऐसे मन में भाव रख के उनको निश्चित डेली दर्शन किए। उनके हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म। रथ सोने का, ऐसा सोचिए। एक झांकी भगवान की निश्चित करना चाहिए, तब आपका हृदय पिघल जाएगा। और इस शरीर रथ में श्री कृष्ण की झांकी बिठा लो। इस शारीरिक रथ में भगवान श्री कृष्ण की झांकी बना के बिठा लो। हृदय में सिंहासन पर बिठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हो। अपने हृदय में बिठा लो और उनका दर्शन करो। ज्ञान जन समाधि की अवस्था में ललाट में ब्रह्म दर्शन होता। महाराज कथा बहुत ही आनंद में चल रही है और आप समझ सकते हैं। द्वारकाधीश ने द्वारका में प्रवेश किया। नगर जन जन कहते हैं। जैसे ही द्वारकाधीश ने द्वारका में प्रवेश किया, नगर के जन जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक था। द्वारकाधीश के सन्मुख कहते हैं कि आपकी दया और कृपा से वैसे तो इस नगर में सब ठीक ठाक था। एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर पाते थे। एकमात्र दुख ये था कि प्रभु आपके दर्शन नहीं कर पाते थे। सभी को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अच्छा लगता है। भगवान ने अनेक रूप धारण किए और 16,000 रानियों के साथ राजमहल में प्रवेश कर गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगवान ने सभी को संतुष्ट किया जैसी जिसकी भावना थी। और भगवान एक पल में 16,000 रानियों के साथ अपने राजप्रसाद महल में प्रवेश कर गए। भगवान वाणी में चतुर है। भगवान कैसे हैं? वाणी में चतुर है। सभी रानियों से कहते हैं मैं तेरे ही घर में पहले आया। भगवान वाणी से चतुर है और सबसे पहले कहते हैं रानी से, सभी से, बोले मैं तेरे ही पास सबसे पहले आया। दूसरे दिन रानियों के बीच में प्रेम कलह हुआ बना। एक दिन की बात है, दूसरा दिन लगा और रणवासे में रानियों के बीच में प्रेम कलह हुआ। भगवान की ये दिव्य लीला है। उस समय कामदेव लड़ने आ गए। उस समय कामदेव लड़ने आया। रास लीला में कामदेव पराजित हुआ और फिर भी महाराज क्या हुआ, उसे मन में असंतोष रह गया। रास लीला में पराजित कर दिया किसको? कामदेव को। लेकिन इसके बाद भी उसके मन में असंतोष था। उस समय तो श्री कृष्ण बालक ही थे। रास में कैसे थे? उस समय महाराज हारा था। वो कोई अचरज की बात नहीं थी। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा कि जब सुंदर युवतियां आपकी सेवा कर रही हो उस समय मुझे छेड़ना। जब तुम्हारे बीच में सुंदर तुम्हारी महारानियां तुम्हारी सेवा में लगी हो उस समय तुम मुझसे लड़के देखना। सुंदर प्रेम हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को महाराज प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। सुंदर हाव भाव के साथ राजमहल में विराजमान सभी रानियों को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया भगवान श्री कृष्ण ने। किंतु
श्री कृष्ण तो अजय ही हुए। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण अजय हो ही नहीं। वन के वृक्षों के महाराज तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम की जीत लेना ये परमात्मा ही कर सकता, ये केवल परमात्मा कर सकता। श्री कृष्ण का चिंतन मना करने वाले काम सता नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाले को काम वासना, भैया कथा मन नहीं लग जाता। अब जी कथा तुम्हें कहां मिलेगी और इतने विस्तार से आप समझ लो बात। श्री कृष्ण को महाराज चिंतन करने वाले को काम कभी सता नहीं सकता। श्री कृष्ण को तो कैसे सताएगा? ईश्वर वह है कि जिसे काम कभी आधीन न कर सके, काम के अधीन काम हो जाए। काम के ही अधीन श्री कृष्ण को कामदेव पराजित नहीं कर पाए। फिर लगा नहीं सके, उसे अपने धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। मैंने काम ने भी भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर पराजय स्वीकार करके अपना धनुष बाण सब छोड़ दिया। श्री कृष्ण योगेश्वर है, कथा को ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, शंकर भी योगेश्वर है। भगवान शंकर भी योगेश्वर है और प्रवृत्ति में पूर्णतः रहकर भी उसमें आसक्ति न बनी रहे, वे योगेश्वर है। संसार में रहने के बाद भी संसार के प्रति आसक्ति न हो, वही योगी है। वो सबसे बड़ा है। ये संसार का नाता बड़ा खतरनाक है। जी मेरे दादा आ गए, जी मेरे मेहमान आ गए, अब मैं उनको भी देखूं, उनको भी देख। एक मेहमान बना लो, वो है भगवान। बस तुमसे बड़ा मेहमान इस संसार में कोई है। संपूर्ण निवृत्ति में रहकर स्वरूप में स्थिर रहे, वही योगी है। भैया थोड़ा भजन कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद मुझे विराम देना है क्योंकि हवन होगा, ठीक है? 11:30 बजे मुझे कथा को विराम देना है। कथा लंबी मत खींचना। हाँ, और बालाजी का भी और कथा भी हो गई, हवन रोक लिया है। आज आप सबको मां भगवती के 6वें महायज्ञ हवन का लाभ प्राप्त हो। हेलो चल रही थी, वहां गए थे। ये पंचम सहेलियां हैं और दादाजी ने लिखी है, ये पंचम दादा बैठे हैं, ये पंचम दादा, और बहुत सुंदर इन्होंने बात इसमें लिखी है। और इनकी ये कथा ये खुद देने आई है, ठीक है? और इसमें धार्मिक कथा है सभी के सब, और ये प्रतिभा भी। जय
प्रति आसक्ति नहीं। और बहुत ही सुंदर इस समय प्रसंग चल रहा है, जी सरकार की। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है सर। हरिओम 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 हरिओम। बहुत ही सुंदर प्रसंग है महाराज। सब बंद कर दो माइक। कथा में बात चल रही थी कि संसार के प्रति आसक्ति नहीं, भगवान के चरणों में अनुराग और भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति, और भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। वृंदावन के साथ गोप गोपियों ने भगवान को प्रेम बंधन में बांधा, अर्थात भगवान बंध गए। कथा में प्रसंग आ गया महाराज। परीक्षित के जन्म की बात है, परीक्षित राजा के जन्म की बात। हरिओम हरिओम हाँ हरिओम 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 हरिओम। परीक्षित के जन्म का एक प्रसंग कथा में आ गया। उत्तराने बालक को जन्म दे दिया था महाराज, ठीक है। वो चारों ओर देखने लगा। जब परीक्षित का जन्म हुआ, उत्तरा के गर्भ से जन्म होते ही परीक्षित जी उस महल के जिसमें उनका जन्म हुआ था चारों ओर देखने लगे। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप पुरुष दिखता था। परीक्षित कह रहे हैं माता के गर्भ में जो चतुर्भुज स्वरूप में जो पुरुष दिखता था वो कहां गया? माता के गर्भ में जो चतुर्भुज रूप में मुझे एक पुरुष दिखता था वो कहां गया? परीक्षित भाग्यशाली था महाराज। परीक्षित भाग्यशाली थे कि उनको माता के गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए। माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। आप सभी परीक्षित हैं और आपको अपनी अपनी माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन साक्षात होते हैं। आप सभी परीक्षित हैं। आप हम सबको जिस समय हम माता के गर्भ में रहते हैं उस समय हमें सबको माता के दर्शन, भगवान के दर्शन होते माता के गर्भ, अर्थात भगवान के दर्शन हो गए। यही कारण है कि उनका वो उत्तम श्रोता बना। भाई परीक्षित उत्तम श्रोता क्यों बने? कि भगवान ने 9 महीने तक उत्तरा के गर्भ में रहकर भगवान की रक्षा की, परीक्षित की रक्षा की थी। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछ लिया महाराज। युधिष्ठिर ने राजा धर्मराज ने ब्राह्मणों से पूछा कि बालक कैसा है, बालक के गुण कैसे हैं? ब्राह्मणों ने कहा वैसे तो सब ठीक है किंतु मृत्यु का स्थान कुछ गड़बड़ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा पुत्र के गुण कैसे हैं? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा वैसे सब कुछ कुशल है किंतु मृत्यु का समय गड़बड़ है। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। परीक्षित की मृत्यु कैसे होगी? सर्पदंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज जी को बड़ा दुख हुआ है। क्या हुआ है? यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, ये ठीक नहीं।
धर्मराज ने कहा, मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे, ये ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने उनको आश्वासन किया, ब्राह्मणों ने उनको समझाया, चाहे सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो किंतु उसे सदगति मिलेगी। मृत्यु चाहे सर्पदंश से हो या अन्य किसी मार्ग से हो, लेकिन तुम्हारे पुत्र को सदगति प्राप्त हो, उसके ये भी शुभ लक्षण है। इन ग्रहों को देखकर ऐसा लगता है कि जीव आत्मा का ये अंतिम जन्म है, उसका दोबारा जन्म नहीं हो, उसका दोबारा जन्म अंतिम जन्म है, ऐसा लगता है। अर्थात उच्च क्षेत्र का बृहस्पति जिसका हो, बृहस्पति गुरु जिसके उच्च में हो,